नमस्कार दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके पास और एक क्वेश्चन लाया हूँ और उस क्वेश्चन को हम डिस्कशन करते हैं। ये क्वेश्चन एक बार जेईई मेन में पूछा था, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। ए पॉइंट P मूव्स इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑन ए सर्कुलर पाथ। देखिए ये आपका एक सर्कुलर पाथ है और सर्कुलर पाथ में किस तरह का मूव कर रहे हैं, काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इस डायरेक्शन में A टू B इस दिशा में। ओके, द मूवमेंट ऑफ P की जो मूवमेंट होगा किस तरह का है, इट सच दैट इट स्वेज आउट ए लेंथ। ओके, लेंथ वो जो कर्व है, यानी कि ये जो कर्व है, ये जो ट्रैजेक्टोरी है, पार्टिकल इस ट्रैजेक्टोरी को फॉलो करता है और इस ट्रैजेक्टोरी में आपकी जो पार्टिकल है वो क्या करता है, किस तरह का डिस्टेंस ट्रैवल करता है। ये आपका क्या होता है, डिस्टेंस ट्रैवल करता है। ओके, ये पाथ में, इस पाथ में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है टाइम के रेस्पेक्ट में, क्या है, टाइम के रेस्पेक्ट में क्या होता है, वो a = 5 + t³। ओके, a = 5 + t³, where s is in meter and t is in second. The radius of the path is 20 meter. The radius of the path is 20 meter. ये जो पाथ है उसके रेडियस क्या है, 20 मीटर। The acceleration of P when t = 2 सेकेंड is near. हमको एक्सेलरेशन ढूंढना है किसका, पार्टिकल P का। कब ढूंढना है, जब उसकी टाइम 2 = 2 सेकेंड। जब पार्टिकल की टाइम क्या होगा, t = 2 सेकेंड होगा, उस समय, उस वक्त हमको क्या करना है, हम उस पार्टिकल की एक्सेलरेशन ढूंढे। ओके, तो ठीक है, पहले हम इस ट्रैजेक्टोरी को देखें। ये हमारा कौन सा ट्रैजेक्टोरी है, सर्कुलर ट्रैजेक्टोरी। और सर्कुलर ट्रैजेक्टोरी हमारा जो ओरिजिन, अगर हम ओरिजिन लेना चाहते हैं तो कौन सा सही रहेगा, ये वाला कौन सा, उसकी जो सर्कल होगा उसके सेंटर को हम ओरिजिन लेंगे। तो इक्वेशन को देखिए, ये क्या होता है, s क्या होता है, 5 + t³। s क्या होता है, s होता है उस जो पार्टिकल। ओके, अगर आप देखिए, मैं यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहा हूँ उस पार्टिकल को। ओके, तो मैं t = 0 से शुरू कर रहा हूँ। कहाँ से, t = 0 से। तो t = 0 पे मुझे s = क्या मिला, 5 मिला। यानी कि जब मैं शुरू कर रहा था, ऑब्जर्वर कहाँ पर था, इस पॉइंट से, किस पॉइंट से, इस पॉइंट से 5, अगर मैं उस सर्कल की जो सरकमफ्रेंस है, उस सरकमफ्रेंस में जाऊं, ओके, और कहीं पर भी नहीं भटकूंगा, सिर्फ सर्कल में जाऊंगा। ओके, किस पर, सिर्फ सर्कल पे। तो सर्कल पे जाऊं, ओके, तो मुझे 5, ओके, यूनिट क्या होगा, शायद मीटर पे है। ओके, मीटर पे, तो 5 मीटर पे मैं उसको देखूंगा, यानी ऑब्जर्व करूंगा कि 5 मीटर पे मेरा ऑब्जर्वर, यानी मेरा पार्टिकल वहां पर है, t = 0 पे। ठीक है, उसके बाद में दूसरे समय में ऑब्जर्व करूंगा तो मुझे इस तरह का फॉर्म में मिलेगा। ओके, ये होता है, यानी जो s होता है वो होता है जो सर्कल है उसके सरकमफ्रेंस में मैं कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हूं, यानी कि पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। ओके, ठीक है, तो इस क्वांटिटी से हमको क्या मिलेगा, इस क्वांटिटी देखिए, ये हमारा सर्कल है, सर्कुलर आर्क है। ओके, तो यहां से सपोज t इंस्टेंट में आपके पार्टिकल थे। ओके, कोई मोमेंट है, उसमें आप पार्टिकल थे, और उस मोमेंट में आप पार्टिकल की जो आर्क लेंथ क्या है, इतना है, कितना, यानी कि इतना आर्क, इतना लेंथ में इतना पाथ होगा, यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से a पॉइंट से इतना दूरी पर है। तो अगर थोड़ी देर बाद पार्टिकल आपका कहाँ जाएगा, इस ट्रैजेक्टोरी में फॉलो करेगा, तो उसकी जो वेलोसिटी होगा, सिर्फ उसकी जो वेलोसिटी होगा उसमें सिर्फ एक ही कंपोनेंट रहेगा, जो कि उस सर्कल को, टेंजेंट की उस सर्कल को इस पॉइंट में जो टेंजेंट होगा, इस सर्कल को इस पॉइंट में जो टेंजेंट होगा, टेंजेंट की डायरेक्शन में रहेगी, ये क्या है, वेलोसिटी। क्या है, वेलोसिटी, सिर्फ एक ही वेलोसिटी रहेगा। तो सपोज आपकी वो वेलोसिटी क्या है, v है, उसकी मैग्नीट्यूड क्या है, v है। तो v आपको कैसे कैलकुलेट करना पड़ता है, ds/dt। ये आपका क्या है, v होता है, उसको टेंजेंशियल
वेलोसिटी का स्पीड है, टेंजेंशियल वेलोसिटी का स्पीड। ओके, एक ही वेलोसिटी पर हमको क्वेश्चन में पूछा है एक्सेलरेशन के बारे में। किसके बारे में? एक्सेलरेशन के बारे में। तो उसकी जो एक्सेलरेशन होता है उसकी दो ही कंपोनेंट होते हैं। मैं आपको मेरा एक वीडियो लेक्चर था जिसमें मैं क्वेश्चन और एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर रहा था, तो मैं उसमें आपको जनरल एक्सप्रेशन के बारे में बताया था। ओके, तो अभी मैं दोबारा उसको आपको पास में इतना बताऊंगा जितना क्वेश्चन पे जरूरत है। तो ये टेंजेंशियल स्पीड है, तो जो एक्सेलरेशन होगा उसकी दो ही एक्सेलरेशन रहेगी। एक एक्सेलरेशन जो कि इस पॉइंट में, अगर ये आपके सर्कल के सेंटर है तो इस पॉइंट में सेंटर की तरफ जो डायरेक्शन होगा, इस पॉइंट से सेंटर की तरफ जो डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन में रहेगी। ओके, सेंटर की तरफ एक जो डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन में रहेगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। जो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन आपको देखने को मिलेगी वो आप जब मेजर करोगे तो किस क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी ना, इस टेंजेंशियल स्पीड की उस मोमेंट पे, यानी कि इस मोमेंट में इस टेंजेंशियल स्पीड कितना है उसकी जरूरत पड़ेगी। तो कैसे कितना होगा उसकी जो टेंजेंशियल स्पीड उस मोमेंट में, ओके, तो स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये रेडियस, सर्कल की रेडियस, ये उसके परिमाण है, इसकी परिमाण है। पर जो डायरेक्शन क्या है? इस दिशा में, उस पॉइंट में पार्टिकल की जो डायरेक्शन होगा, सपोज जो आर कैप यूनिट वेक्टर, ओके, ये तुम्हारा उस पॉइंट में पार्टिकल की रेडियस वेक्टर, ओके, तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ओके, अगर इस पॉइंट में है तो उस पॉइंट में रेडियल डायरेक्शन क्या होगा? इस दिशा में होगा, ये रेडियल यूनिट वेक्टर। ओके, उसके अपोजिट डायरेक्शन है यानी कि इस दिशा में, तो ये होता है आपका कंपोनेंट। और क्या होगा? और एक एक्सेलरेशन रहेगी, जो एक्सेलरेशन आपका किस दिशा में रहेगी? टेंजेंशियल डायरेक्शन में। किस दिशा में? टेंजेंशियल डायरेक्शन में, यानी कि टेंजेंशियल डायरेक्शन को हम कैसे लिखते हैं? थीटा कैप, क्योंकि उस डायरेक्शन में हम जाएंगे तो हमारा थीटा में परिवर्तन आएगी। ओके, ये क्या है? थीटा कैप, जैसे थीटा कैप से इसको डिनोट किया जाता है। तो ये जो थीटा कैप है इस डायरेक्शन में, यानी कि टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा एक्सेलरेशन का, वो क्या होगा? वो अल्फा इनटू आर। अल्फा क्या होता है? अल्फा आपका एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि जब पार्टिकल यहां से यहां तक जाएगा तो उसकी एंगल में परिवर्तन देखने को मिलेगी। तो अल्फा क्या होता है? मैथमेटिक्स में अल्फा को कैसे डिफाइन किया गया है? d स्क्वायर थीटा बाई dt स्क्वायर। तो देखिए ये आपका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं थीटा को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये जो टाइम होता है, आप उस टाइम को आप ऑब्जर्व कर रहे हो। ओके, इस टाइम को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, और ये जो थीटा होता है वो पार्टिकल का कोऑर्डिनेट्स है। तो अगर मैं देखूं पार्टिकल आपका सर्कल में मूव कर रहा है, किसमें? सर्कल में, तो उसकी जो रेडियस है वो कांस्टेंट है, वो टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी नहीं होता। तो आप क्या कर सकते हो, मैं इसमें r मल्टीप्लाई करूंगा तो इसमें r मल्टीप्लाई करूंगा, और ये जो r है वो आपका कांस्टेंट है, तो वो डिफरेंशिएशन में उसके अंदर रह सकता है। ओके, कितने बार भी आप डिफरेंशिएशन करें, अगर कोई कांस्टेंट है वो बाहर आ सकता है। तो ये आपका r थीटा है, ये आपका r थीटा है। तो ये जो r थीटा है, ओके, ये आपका r थीटा है। तो उस r थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूं? देखिए ये r थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूं? एक्चुअली ये सही तरीका नहीं है, उसको लिखने का सही तरीका क्या होता है मैं आपको बताता हूं। ये एक्चुअली r d by dt होगा। ओके, तो r क्या करेगा? ये d थीटा बाई dt, ओके, d थीटा बाई dt, तो ये r होगा, इसके अंदर आ सकता है, तो क्या होगा? d by dt r d थीटा बाई dt। ओके, तो अभी मैं क्या करूं, ये जो r d थीटा है, ये जो r d थीटा है, क्योंकि आप जानते हो कि जो d थीटा होता है, थीटा की जो डिफरेंशियल होता है वो क्या होता है? अगर आप थीटा को मेजर करोगे तो उस आर्क लेंथ ds डिवाइडेड बाय r। ओके, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय r। तो अगर मैं इसमें पुट करूं उस डिफरेंशियल में कि r d थीटा, ओके, क्या होगा आपका? ds होगा। क्या होगा? ds। इसका मतलब जो d by dt, ओके, किस क्वांटिटी का? इस क्वांटिटी का क्या होगा? ds by
dt। ओके, तो मैं इस क्वांटिटी को कैसे लिखूंगा, dy dt ऑफ आर्क लेंथ s। ओके, ये होता है सही तरीका। तो इसको मैं, अगर आप s वेरिएबल को t के रेस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशिएशन करोगे तो ये क्या होगा, d स्क्वायर बाई dt स्क्वायर s, d स्क्वायर बाई s dt स्क्वायर। तो ये होता है मेरा एक्सप्रेशन। ओके, तो मैं अगर इसको इस क्वांटिटी की जो s है उसके एक्सप्रेशन में लिखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ds बाई dt स्क्वायर, ये एक कंपोनेंट मुझे मिलेगा। ओके, और ये जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, d स्क्वायर s बाई dt स्क्वायर। तो इसमें दो ही कंपोनेंट रहेगी। यह जो कंपोनेंट होगा उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, r डायरेक्शन में, और ये किस डायरेक्शन में, थीटा डायरेक्शन में, यानी कि टैंजेंशियल। तो ये आपकी रेडियल कंपोनेंट है और ये आपकी थीटा कंपोनेंट है। बस आपको मैं इसको बताने के लिए ये सारी चीज किया, इसलिए इस लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया। ओके, परंतु इस एक्सप्रेशन को आपको दिखाने के लिए ओके तो मैंने इस सारी चीज को करना पड़ा। तो अभी हम क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको बस कैलकुलेट करना है, और किस मोमेंट पे कैलकुलेट करना है, t इक्वल टू 2 सेकेंड, t इक्वल टू 2 सेकेंड में हमको कैलकुलेट करना है। उसके बाद एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो मैं इसको इरेज कर लेता हूं। तो अभी कैलकुलेट करते हैं, अभी क्या कैलकुलेट करेंगे, हमारा जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट क्या है, मैंने लिखा था ds by dt स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस। ओके, कमा, और ये आपका रेडियल कंपोनेंट है, और जो थीटा कंपोनेंट है वो क्या है, d स्क्वायर s बाय dt स्क्वायर। तो ये आपका दोनों कंपोनेंट। ओके, तो आप इससे अभी कैलकुलेट कर सकते हैं दोनों कंपोनेंट। तो मैं इस पहले डिफरेंशिएशन करता हूं s का। तो उसकी पहली वाली जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, 3t स्क्वायर, क्या होगा 3t स्क्वायर। सेकंड वाला जो डिफरेंशिएशन होगा उसका वो क्या होगा, 6t, क्या होगा 6t। तो अभी मैं देखता हूं कि एट t इक्वल टू 2 सेकंड मुझे किसमें कैलकुलेट करना है, t इक्वल टू 2 सेकंड। तो मैं अगर t इक्वल टू 2 सेकंड में इसको कैलकुलेट करूं तो t इक्वल टू 2 पुट करूं तो मुझे क्या मिलता है, 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी 12 डिवाइडेड बाय ये जो रेडियस है वो रेडियस कितना है, 20 है, कितना है 20 है, ये 20 हो जाएगा, कमा, और ये वाला जो कंपोनेंट क्या होगा, 6 इंटू t इक्वल टू 2, 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12। तो ये होता है दोनों कंपोनेंट, ये रेडियल कंपोनेंट है और ये टेंजेंशियल कंपोनेंट। अगर ये देखिए ये दोनों कंपोनेंट ओके, एक रेडियल है और एक टेंजेंशियल है, तो उस पॉइंट में ओके, उस पॉइंट मतलब t इक्वल टू 2 सेकंड में आपकी पार्टिकल जिस पॉइंट में होगा तो उस पॉइंट में ये दोनों यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर है। ओके, अगर परपेंडिकुलर है तो उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, सिंपल क्या होगी मैग्नीट्यूड उसकी मैग्नीट्यूड होगी 12/20 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर क्या होगी, इतना होगी। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करने जाऊं तो मुझे क्या मिलता है, इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं ओके तो मुझे क्या मिलता है, कैलकुलेशन में अगर मैं इसको करूं मुझे मिलता है नियरली, उसकी जो वैल्यू होगी नियरली 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, नियरली 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन देगा बहुत सारे, तो उसकी ऑप्शन के साथ नियरली लिखा है। ओके, किस वैल्यू के साथ अप्रोच करेगा, मतलब किस वैल्यू के साथ उसकी बराबर नियरली होगा, ओके उसके निकटतर रहेगा। तो ये होता है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।